आप सोच रहे होंगे कि आपकी कुछ कक्षाओं में आपसे अंग्रेजी बोलने के लिए क्यों कहा जाता है। यह निर्णय किसने लिया? यह निर्णय इतिहास में 100 से अधिक वर्षों पहले किया गया। 1854 में लंदन से एक डिस्पैच ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी को भारत के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। तो इस डिस्पैच में क्या कहा गया था, इसके क्या लक्ष्य थे और इसके क्या परिणाम हुए थे, आइए जानते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार का इरादा भारत में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करना था। इस विस्तार को हासिल करने के लिए भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का महत्व सीखना पड़ा। 19वीं सदी के आरंभ में भारत के ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों के बीच यूरोपीय शिक्षा के व्यावहारिक लाभों को बढ़ावा देना चाहा था। इसलिए लंदन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1854 में भारत के गवर्नर जनरल को एक शैक्षिक डिस्पैच भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने इस डिस्पैच को जारी किया था, इसलिए इसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। 1854 के वुड्स डिस्पैच में भारत में शिक्षा के भविष्य की रूपरेखा स्पष्ट की गई थी, जिसमें इस निर्णय के आर्थिक लाभों की सूची भी शामिल थी। हालांकि यह असत्य था, लेकिन अंग्रेजों का मानना था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को व्यवसाय और व्यापार में अधिक शामिल होने में मदद मिलेगी। इससे भारतीय अपने देश के संसाधनों का विकास करेंगे और यूरोपीय विचारधारा को अपनाएंगे। वे अपनी पसंद और इच्छाओं को अंग्रेजों के अनुरूप बना लेंगे, जिससे ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक बड़ी भारतीय मांग उत्पन्न होगी। इससे अंग्रेजों को और अधिक समृद्ध बनने में मदद मिलेगी। वुड्स डिस्पैच के कुछ और नकारात्मक प्रभाव भी थे। भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश वस्तुएं खरीदने के लिए प्रभावित करने के अलावा अंग्रेज भारतीयों को अपनी नैतिक मान्यताओं का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। उन्होंने भारतीय साहित्य को गंभीर त्रुटियों वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। अंग्रेजों का यह मिथ्या विश्वास था कि ऐसी पूर्वी साहित्य न तो किसी को प्रशासनिक कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है और न ही किसी अन्य कार्य के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भावना को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए वुड्स डिस्पैच का लक्ष्य भारतीयों के नैतिक चरित्र को बदलना था। अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शिक्षा अपनाने के बाद भारतीय अधिक सत्यवादी और ईमानदार हो जाएंगे। अफसोस, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली किसी को अधिक सत्यवादी और ईमानदार कैसे बना सकती है? वे यह दावा कैसे कर सकते हैं कि भारतीय अनैतिक थे? अंग्रेज एक सदी से भी अधिक समय से झूठ बोल रहे थे और भारतीयों का शोषण कर रहे थे। अंग्रेज अपने आप को कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान समझते थे। 1854 के डिस्पैच ने अंग्रेजों को कई कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के लिए उत्तरदायी सरकारी विभागों की स्थापना सभी शैक्षिक मामलों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए की गई थी। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे थे, जबकि सिपाही मेरठ और दिल्ली में विद्रोह कर रहे थे। साथ ही अंग्रेजों ने स्कूलों में शैक्षणिक प्रणाली को बदलने का भी प्रयास किया। चार्ल्स वुड ने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालय स्थानीय भाषाओं को अपनाएं, उच्च विद्यालय एंग्लो स्थानीय भाषा अपनाएं और महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। हालांकि इस विचार ने स्थानीय भाषाओं को अधिक महत्वहीन बना दिया और इसे मुख्य रूप से अंग्रेजों के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने के इरादे से पेश किया। इसने भाषा को एक आम भाषा के तहत एक साथ लाने में मदद की, जिसे कई लोग समझ सकते थे, अंग्रेजी। इसका लाभ भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हमने सीखा है कि कैसे वुड्स डिस्पैच ने अंग्रेजों के लाभ के लिए एक पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। लेकिन अंग्रेजों के आने के पहले भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी थी? उस समय बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था? क्या किसी ने इस स्थानीय देशी स्कूलों की प्रगति का आकलन किया? आइए अगले वीडियो में जानें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।